वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस के अंदर 2022 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका कैसा पेपर आया था पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर। आज हम वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने जो है सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद जो है बच्चों के कंटिन्यूस जो है मैसेज आ रहे हैं कि जिन्होंने 2022 का पेपर नहीं देखा कि मैम कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से एरिया कवर किए गए थे, तो वो हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। एक तरीके से ये जो 80 क्वेश्चन है इनको चीर फाड़ करके देखने वाले हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा आया था, कौन सा कम आया था, और फिर इन्हीं क्वेश्चन को बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई। आपकी हमेशा जो है एनवीएस है उसमें आपकी दो रिक्रूटमेंट आती हैं। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि ऑल ओवर जो है इंडिया के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हो। एक होता है स्पेशल रिक्रूटमेंट। स्पेशल रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जो आपकी 7 सिस्टर वाला एरिया है, ठीक है भाई, उसमें आपकी जो पोस्टिंग आएगी उसी साथ उसमें आएगी। ठीक है भाई, आप उससे अलग और कहीं नहीं जा सकते। हाँ, बट आफ्टर 7 ईयर, 7 साल वहाँ पे जो है सेवा देने के बाद आप जो है ऑल ओवर इंडिया में अपनी पोस्टिंग कहीं पर भी करवा सकते हो। दोनों में ये मेजर डिफरेंस होता है डायरेक्ट और स्पेशल के अंदर। ठीक है भाई। लास्ट टाइम डायरेक्ट का पेपर 15 तारीख को हुआ था और स्पेशल का पेपर 16 को हुआ था, यानी कि एक दिन आगे पीछे आपके पेपर हो जाते हैं। ठीक है। अब जो है आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। स्पेशल को भी अपन देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस आता है या सेम चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हाँ, पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो भी बच्चा एनवीएस का बैच लेना चाहता है, क्योंकि बच्चों के कंटिन्यूस फोन आ रहे हैं, तो जो भी बच्चा एनवीएस का बैच लेना चाहता है वो 1 जुलाई से ले सकता है, 1 जुलाई तक ज्वाइन कर सकता है। और उससे अच्छी खबर मैं आप लोगों को देती हूँ कि अगर आप 1 जुलाई से पहले एनरोल करते हो तो आपको जो है कोर्स के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो अमाउंट है उस पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप अभी से ही लोगे तो आपको बेनिफिट है कि आपको 10% कम जो है वो पे करना पड़ेगा। और उस कोर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको मतलब कहीं पर भी भागने की, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी, चाहे वो आपके पेपर्स हों, चाहे वो आपके नोट्स पीडीएफ हों, चाहे वो आपकी लाइव क्लासेज हों, चाहे वो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हों, या फिर मुझे आप लोगों को कुछ भी अनाउंसमेंट करनी है ना, तो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी, आपका रिविज़न वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एनवीएस 2022 का पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टोरेज डिवाइस हायरार्की इन टर्म ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेस टाइम। एक तरीके से मेमोरी में से क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरीके से आप इसको बेसिक कंप्यूटर बोल सकते हो। अब इस बेसिक कंप्यूटर में जो आपका मेमोरी वाला पार्ट है उसमें आपको पूछा था कि भाई डिक्रीजिंग एक्सेस टाइम में आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए थे। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो आपका एक क्वेश्चन कहाँ से हो गया भाई, एक क्वेश्चन आपका कहाँ से हो गया, भाई जल्दी बताओ, क्वेश्चन कहाँ से हुआ, बेसिक कंप्यूटर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरप्ट आर सेंट बाय, जो इंटरप्ट्स होते हैं एंड सेंड बाय एंड रिसीव्ड बाय, किसके थ्रू भेजे जाते हैं और किसके थ्रू रिसीव किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से आप बेसिक में बोलोगे। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अभी यूजीसी नेट में जो है जो स्टेटमेंट भी पूछी थे, बोला था कौन से एड्रेस है ये, तो ये सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये भी आपका उसी में आ जाएगा, एक तरीके से जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला है उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका स्टैक में से। अब 3 क्वेश्चन जो है वो मैं कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल में से लगा रही हूँ, और एक क्वेश्चन हो गया भाई आपका जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं वो। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन आपका अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, टोटल 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका लिंक लिस्ट एलोकेशन डिस्क स्पेस। ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, कौन सी है। ठीक है भाई, इंडेक्स एलोकेशन ऑफ डिस्क स्पेस अलाउ डायरेक्ट एक्सेस टू डिस्क ब्लॉक, देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन ऑफ डिस्क स्पेस। तो भाई आप कुछ ने जो है क्या पूछा है, नॉट करेक्ट बताना है, यानी कि एक तरीके से फॉल्स बताना है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन भी आपका जो है ओएस में से हो गया। उसके बाद डेडलॉक, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन अगेन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, टाइम क्वांटम आपको बताना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑपरेटिंग सिस्टम में से। ठीक है, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ओएस। उसके बाद 8 क्वेश्चन देखो भाई, 8 क्वेश्चन अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। 8वां क्वेश्चन भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपसे जो है फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट और प्रोसेसिंग वाला पूछा है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो डिजिटल।
देखो 5 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर। याद रखना, अगर मैं कुछ इधर उधर करूँ तो आप ध्यान रखना। 9th क्वेश्चन डिजिटल, तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। अगेन डिजिटल, अगेन डिजिटल, ठीक है, अगेन आपका जो है डिजिटल, ठीक है भाई, अगेन डिजिटल, ठीक है, अगेन डिजिटल, ठीक है, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है आपके उसमें से थे ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल, 8 और छठा क्वेश्चन ये, फिर ये 7वां एक तरीके से जो है एक्सप्रेशन को इवोल्यूएट करना था, एक तरीके से बोर्ड मास था, आप इसको बेसिक कंप्यूटर में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। 3 चैप्टर हमारे हो चुके, कंप्यूटर फंडामेंटल 4 हो गए, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम 5 हो गए, और डिजिटल आपका 8 हो गया। 8 और 5 13, 13 और 4 नहीं, हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से अब आप काउंट कर लो, 15 में से 5 और 4 9, 9 और 6 15, 6 क्वेश्चन डिजिटल में से हो गए और ये हो गया, ठीक है भाई। मैं इसलिए यहाँ पर लिखवा रही हूँ, तो आपके सामने इसलिए कैलकुलेट कर रही हूँ ताकि आप भी समझो कि हम इस तरीके से चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद देखो भाई 16th क्वेश्चन, अगेन जो है ऑपरेशन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। ये जो है आप जब इस तरीके से जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, जैसे हम अभी पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन में भी जब आप ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ते हैं, जैसे बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो वहां पे हम प्रेसिडेंस देखते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप एक तरीके से या तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि भाई इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं इनको, ठीक है भाई। तो प्रोग्रामिंग का मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ, ठीक है। अगेन प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट 2 क्वेश्चन, अगेन प्रोग्रामिंग 3 क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन, अगेन प्रोग्रामिंग, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, अगेन प्रोग्रामिंग 5 क्वेश्चन। आज जो है छठा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में भी देख लेते हो, ठीक है, और नॉर्मल हम बेसिक उसमें भी पढ़ लेते हैं, तो इसको हम प्रोग्रामिंग में ही ले लेते हैं। फिर बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, तो 6 7, इसके बाद 7 क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग में से हो गए, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग है, कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है। उसके बाद विजुअल बेसिक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीबी में से, ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है वीबी में से। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, वीबी में भी इतने आसान क्वेश्चंस आए थे, और मैंने लास्ट ईयर सारी चीजें करवाई थी, ठीक है भाई। 3 क्वेश्चन वीबी के हो गए, उसके बाद जो है आपका फिर 4 क्वेश्चन वीबी के हो गए, 5 क्वेश्चन वीबी के हो गए, फिर जो है आपका स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग असाइनिंग अ वेरिएबल, ये भी 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गए आपके वीबी के, लिख देते हैं साथ के साथ, ठीक है। उसके बाद 29 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर, 30 क्वेश्चन क्यू, अगेन डेटा स्ट्रक्चर, 2 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर। फिर आपका ये सी प्लस प्लस आ गया, है ना, एक तरीके से आपका सी प्लस प्लस आ गया। उससे पहले जो हमने प्रोग्रामिंग में काउंट किया, तो एक तरीके से बेसिक्स चीजें थी, है ना। तो भाई 2 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर, बाद में ऐड होंगे तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस की, क्योंकि सी प्लस प्लस स्टार्ट हो गया है। तो एक क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट सर्चिंग एल्गोरिथम, अगेन आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, ठीक है, एक। फिर एल्गोरिथम 2 क्वेश्चन, नहीं आपका वही डेटा स्ट्रक्चर, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर 3 क्वेश्चन, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर 4 क्वेश्चन, फिर आपका जो है 2 प्लस 4, ठीक है। दो क्वेश्चन आए थे ये, और नहीं एक क्वेश्चन आया था अभी सी प्लस प्लस का, और एक क्वेश्चन अभी आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, आउटपुट आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। फिर 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4, 5, नहीं 4 ही हुए ना ये, 4, 5, 6, 7, ठीक है, फिर 7, फिर ये आपका नोट डॉट टेक्सटी, फिर 8, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। फिर ये आपका फाइल वाला, हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट 8, एट्रीब्यूट्स कॉलम, कॉलम इन अ टेबल, ये आपका जो है डीबीएमएस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, एक सेकेंड, 8, ठीक है। फिर यहाँ से आपका डीबीएमएस स्टार्ट हो गया भाई। 46 क्वेश्चन, 46 मतलब 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और उसमें से ये लगा लो कि 10 क्वेश्चन आपका बेसिक आईसीटी भी आया था, जो कॉमन पार्ट के अंदर आया था। तो वो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, और वो भी आपको अच्छे से करने हैं। यानी कि कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपको भाई वो क्वेश्चन तो गलत करने ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी वो है, आपका सब्जेक्ट है ना, तो उस पर तो आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो 45 क्वेश्चन हो गए। अब ये डीबीएमएस है, एक क्वेश्चन, डीबीएमएस 2 क्वेश्चन, मतलब डीबीएमएस और एसक्यूएल तीनों, दोनों को काउंट कर रही हूँ, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12, नहीं 11 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है आपका अलाइन विड्थ वाला, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं आपके HTML वाले पार्ट, यानी कि वेब प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल। डीबीएमएस और एसक्यूएल में से थे आपके 11 क्वेश्चन, डीबीएमएस और एसक्यूएल में से कितने हैं, 11 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, आपका HTML स्टार्ट हो गया है, HTML स्टार्ट हो गया है, आप अलाइन एंड विड्थ और ये सारी चीजें देख सकते हैं। एक क्वेश्चन, फिर आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका ये जो है आपका अगेन HTML 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, XML हो गया, इनको हम एक में ही ले रहे हैं जो वेब में, ठीक है। 8 हो गए ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये वाला फिर अब आपका एनिमेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन आने के बाद वेब वाला पार्ट, अब इसमें वेब में आपका HTML, XML, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये आपके एक तरीके से 15 क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब जो है नेक्स्ट है आपका एनिमेशन वाला। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, ठीक है भाई। और ये वाला है आपका एक तरीके से सिक्योरिटी वाला, साइबर क्राइम और ये सारी चीजें, ठीक है। तो 1, 2, ये आपका नेटवर्किंग आ गया, ठीक है, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी वाला। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है भाई, ठीक है। एनिमेशन वाला था 4, और लास्ट में है आपका नेटवर्किंग 4, ठीक है। तो आप अब यहाँ से क्या देख सकते हो, देखो अभी आपका नया सिलेबस तो आया नहीं। अब जो बच्चे बोल रहे हैं मैडम सिलेबस तो चेंज हो गया, देखो सिलेबस तो आपका चेंज नहीं हुआ है। मैंने बोला था कि भाई अब हम 1 तारीख से जो बैच स्टार्ट करेंगे, अगर उससे पहले सिलेबस आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बैच तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपका सितंबर में है, क्योंकि बाद में इतना सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो अब आपका जो ज्यादातर पार्ट, जैसे ये प्रोग्रामिंग हो गया,
और ये आपका कंप्यूटर पढ़ना में ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है भाई, ये आपका बेसिक्स था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था कि करेंगे। डिजिटल का जो क्वेश्चंस आए हैं मेन वाले, जो एक तरीके से बेसिक्स हैं, है ना, जैसे आपको जो है लॉज वगैरह सॉल्व करना, वो वाला है ना, गेट वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और हम क्या करेंगे भाई, डीबीएमएस और एसक्यूएल 11 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो जो मेजर पार्ट है जो आपका आया हुआ है, जैसे नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये हम अभी रिसेंट में सबसे पहले आपका डीबीएमएस और एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। नहीं, डीबीएमएस और एसक्यूएल से पहले हम बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो आपकी 1 जुलाई से क्लासेस होंगी, ठीक है भाई। तो ये आपका ओवरव्यू था 80 क्वेश्चन का। अब 80 क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि भाई ये वेब वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेब वाला पार्ट अभी DSSB में भी नहीं हटाया है, मतलब उसके अंदर भी आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके उसमें भी ना हटे, ठीक है। तो एक तरीके से आपको एरियाज पता चल गए होंगे कि कौन कौन से एरिया में से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इनको लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डीबीएमएस और एसक्यूएल लिख देती हूँ, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। 11 क्वेश्चन, ठीक है भाई, ठीक है। C++ में से भी अच्छा खासा है, डेटा स्ट्रक्चर के भी अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, है ना। इस पेपर को हम कल से जो है डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे, 20-20 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हर ऑप्शन को समझ के करेंगे, ताकि जब आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना शुरू करो, सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करो, तो आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है भाई। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने। वैसे तो मैं 1 सेकंड में खुद पेपर को एनालिसिस करके फटाफट लिख के आपको बता सकती थी कि भाई लास्ट ईयर यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन आए थे। आपके सामने पेपर को खोल के बताना, क्वेश्चन पढ़ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, जब आपको कभी भी तैयारी करो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, चीज़ों को वो कर सकते हो। इससे आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से हमें ऐसी चीज़ें करनी है, फिर आप क्वेश्चन उठा के वैसा ही पैटर्न जो है वो कर सकते हो। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो भाई कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी मेरा नंबर भी है, मैं आपको बताती हूँ बार बार कि भाई अगर आपको है कि मुझे करना है, तो आप 6263121131 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। जो भी बच्चा कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है या फिर किसी कंप्यूटर पढ़ रहा है, ठीक है, तो भी आप शेयर कर सकते हो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।